आज हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किट में जब हम ट्रांसफार्मर के ऑयल को टेस्ट करते हैं तो हमें ऑयल की VDV यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज वैल्यू पता चलती है। अब ये VDV क्या होती है? होता क्या है कि ये जो पॉट है, ऑयल पॉट बोलते हैं हम इसे, तो पॉट में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और हम दोनों इलेक्ट्रोड में हाई वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं और इस हाई वोल्टेज को क्या करते हैं, इस बैरियर के माध्यम से धीरे धीरे करके इंक्रीज करते हैं। और हम इसको तब तक इंक्रीज करते हैं जब तक कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क जनरेट नहीं हो जाती। जिस वोल्टेज पे स्पार्क जनरेट होती है उसको हम इस वोल्टमीटर में देख लेते हैं और रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ट्रांसफार्मर की VDB पता चल जाती है। तो इस तरह से हम ऑयल की VDB निकाल के ऑयल में घुली हुई अशुद्धियों का पता लगाते हैं और हम डिसाइड कर पाते हैं कि अब इस ऑयल को यूज करना है या इसे रिप्लेस करना है। ऑयल की जो मिनिमम VDB है वो होती है 30 kV यानी कि 30,000 वोल्ट से ऊपर इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ट्रांसफार्मर की VDB की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है? यानी कि यदि इसका ब्रेकडाउन नीचे होता है तो क्या इसके ब्रेकडाउन को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। ट्रांसफार्मर ऑयल में समय के साथ कुछ इम्प्योरिटी और इसमें कुछ मॉइस्चर मिक्स हो जाता है जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाती है। यदि हम इस ट्रांसफार्मर ऑयल को दोबारा से यूज करना चाहते हैं यानी कि इसकी हम VDB वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करना होगा, जो कि फिल्टर मशीन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर ऑयल को दोबारा से यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर ऑयल को 20 से 30 साल तक फिल्टर कर करके यूज कर सकते हैं।